जिसे अमेरिका के दम पर खाड़ी के देश कूदते थे, आज उसी अमेरिका को झटका देकर 4 बड़े अरब मुल्कों ने तेहरान के आगे घुटने टेक दिए हैं। जब ईरान के सुसाइड ड्रोन और मिसाइलें गरज रही थी, तब सुपर बॉस अमेरिका हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा और नतीजा रहा कि सऊदी, यूएई, कतर और ओमान ने तेहरान की दहलीज पर 16 लाख करोड़ रुपए और 20,000 नौकरियों का थाल सजा दिया। क्या मिडिल ईस्ट से अमेरिका का बोरिया बिस्तर गोल हो चुका है? और क्या अमेरिका पर भरोसा कम, ईरान के दबदबे पर यकीन ज्यादा हो गया है? मिडल ईस्ट के महायुद्ध में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने पूरी दुनिया की कूटनीति का गणित हिलाकर रख दिया है। जिस ईरान को तबाह करने के लिए अमेरिका दिन रात बारूद बरसा रहा था, अब उसी ईरान के खजाने को भरने के लिए अरब के अमीर मुल्क अपनी तिजोरियां खोलकर खड़े हो गए हैं। सनसनीखेज रिपोर्ट ने वाशिंगटन से लेकर लंदन तक हड़कंप मचा दिया है। रिपोर्ट्स का दावा है कि खाड़ी के 4 प्रमुख देशों सऊदी अरब, यूएई, कतर और ओमान ने सीधे अमेरिका से कह दिया कि वो ईरान के साथ किसी भी सूरत में युद्ध नहीं चाहते। अरब मुल्कों ने तेहरान के सामने एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व शांति पैकेज रखा। पहला दांव था ईरान को तुरंत प्रभाव से 200 अरब डॉलर यानी करीब 16 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे ताकि होर्मुज से तनाव खत्म हो और जंग का विस्तार रुके। दूसरा दांव है यूएई ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। दुबई में 20,000 ईरानी नागरिकों को नौकरी देने का खुला प्रस्ताव रखा गया। तीसरा दांव है ओमान और कतर की मध्यस्थता। ओमान की खाड़ी में ईरानी तेल टैंकरों की पूर्ण सुरक्षा की गारंटी और ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाने की पुरजोर वकालत। ये समझौता सिर्फ कागजों पर नहीं रहा, बल्कि इसकी सीधी गूंज वाशिंगटन के ओवल ऑफिस तक पहुंच चुकी है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री ने अचानक वाशिंगटन का दौरा किया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बंद कमरे में मुलाकात की। सऊदी के रक्षा मंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने दो टूक शब्दों में कह दिया, सऊदी अरब ईरान के साथ जंग का दायरा बढ़ाना नहीं चाहता।
रियाद अब इस तबाही का हिस्सा नहीं बनेगा। एक तरफ सऊदी अरब ईरान समर्थित लड़ाकों के हमलों का जवाब दे रहा था, वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे रियाद समझ चुका था कि अमेरिकी युद्ध की आग में जलकर सिर्फ और सिर्फ अरब का नुकसान हो रहा है। कतर के आधिकारिक तौर पर मध्यस्थ की कमान संभाल ली है। कतर, ओमान और यूएई तीनों मिलकर तेहरान और वाशिंगटन के बीच उस बारूदी सुलह की जमीन तैयार कर रहे हैं, जो अगर परवान चढ़ी तो युद्ध का पूरा रुख बदल जाएगा। आखिर खाड़ी के ये सबसे अमीर देश इतने मजबूर क्यों हो गए? क्यों तेहरान को 200 अरब डॉलर का नजराना देने को तैयार हैं? जवाब है अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क होना और तेल कारोबार की मुकम्मल तबाही। ईरान के साथ छिड़ी जंग ने खाड़ी देशों के सबसे बड़े आधार यानी उनके तेल और गैस साम्राज्य की रीढ़ तोड़ दी है। पिछले जंगों के दौरान जब फारस की खाड़ी में तनाव होता था तो सऊदी अरब लाल सागर के रास्ते अपना तेल दुनिया भर में बेच लेता था, लेकिन इस बार लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने नाकेबंदी कर रखी है। सऊदी अरब पर दो तरफा मार पड़ रही है। उत्तर से इराक के कताइब हिजबुल्ला और दक्षिण से यमन के हूती, दोनों एक साथ सऊदी के क्रिटिकल तेल संयंत्रों पर मिसाइलें बरसा रहे हैं। उधर यूएई का तेल व्यापार ठप पड़ा है और दुनिया में एलएनजी का सबसे बड़ा निर्यातक कतर होर्मुज स्ट्रेट बंद होने की वजह से 1 लीटर गैस भी बाहर नहीं भेज पा रहा है। खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाएं हर दिन अरबों डॉलर के घाटे में डूब रही हैं। الرادار الإيراني هذا البرج پیدا کردیم و درس عبرت آموزی به دشمن سختی میدادیم اما میدید लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सबक क्या है? खाड़ी देशों ने महसूस कर लिया कि ईरान से टकराने का मतलब है अपनी ही तबाही के परवाने पर दस्तखत करना। ईरान ने अपनी मिसाइलों, ड्रोन्स और प्रॉक्सी नेटवर्क की ताकत का ऐसा एहसास कराया कि पूरे मिडिल ईस्ट के होश ठिकाने आ गए।
और सबसे बड़ा झटका दिया अमेरिका ने, जब ईरान की मिसाइलें खाड़ी के 4 देशों के करीब से गुजर रही थी, जब तेल पाइपलाइनों पर हमले हो रहे थे, तब रियाद और अबू धाबी की उम्मीद थी कि पेंटागन अपनी पूरी ताकत से उनकी ढाल बनेगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।